आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना, इसको श्राद्ध दिवस भी बोलते हैं। इस भारतीय शास्त्रों के अनुसार 15 दिन जो पूर्वजों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्होंने हमें पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, उन्नति की, हमारी उन्नति में अपने रक्त की बूंद तक बहा दी और सारा जीवन हमारी उन्नति में लगा दिया, और शरीर छोड़ के जाने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करूं, उनकी श्राद्ध, उनका तर्पण करूं। इसलिए ईश्वर ने इस समय को श्राद्ध दिवस भी कहा है। ये अश्विनी महीने के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या के दिन तक श्राद्ध कहलाते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा को भी श्राद्ध मानते हैं। इसलिए इस दिवस में हम अपने माता पिता, भाई बहन या हमारे पूर्वज जो भी ख़त्म हो गए, शरीर छोड़ दिया जिन्होंने, वो चले गए, उनके लिए मैं ये आपको एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ। मैं आपको शास्त्रोक्त विधि बताता हूँ। धीरे धीरे ये शास्त्र मर्यादा भूल गए और पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि तो देते हैं, पर उसकी कोई नियम पद्धति समाज में होनी चाहिए। जो मुझे प्राप्त है, मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ। सबसे पहले ब्राह्मण को आप निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण देने के बाद उसी तिथि में भोजन कराइए जिस तिथि में आपके पूर्वज गए हैं। घर के मुखिया को कुछ आसन में बैठ करके ब्राह्मण को बुला करके सबसे पहले ब्राह्मण से संकल्प करवाएं। अगर संकल्प संस्कृत में नहीं कर पाते, आप खुद ही करना चाहें तो हिंदी में भी कर सकते हैं। हाथ में आप जल ले लीजिए। जल लेने के बाद आप बोलिए कि मेरा नाम फलाना है और मेरा गोत्र ये है। मेरा शहर का नाम ले लीजिए, नगर का नाम ले लीजिए, या जहाँ रहते हैं उस मकान का नाम बोल दीजिए, अपना गोत्र बोल दीजिए, अपना नाम बोल दीजिए, अपने पूर्वजों का नाम बोल दीजिए। फिर इसके बाद बोलिए कि मैं अपने पिता या माता या किसके लिए श्राद्ध कर रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों को भोज करा रहा हूँ और मेरे पितरों को शांति मिले, ऐसा बोल करके जल आप ज़मीन में छोड़ दीजिए। इसके बाद आप भगवान विष्णु की थाली बनाएं। जो कुछ भोजन बना है उस भोजन की थाली बना करके उसमें तुलसी दल डाल करके धेनु मुद्रा में आप वो मुट्ठी बांध लीजिए, अंगूठा को सीधा तान दीजिए। उसको धेनु मुद्रा बोलते हैं। जैसे आप किसी को सिंगल दिखाते हैं ना कि बहुत अच्छा काम किया अंगूठा दिखा करके, उसको धेनु मुद्रा बोलते हैं। इस धेनु मुद्रा में भगवान विष्णु को भोग देवते ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसि शीर्णोधो समवर्तते पापदभ्यां भूमि दिशः श्रोत्रा तथा लोकां कल्पयन्। ऐसा बोल करके आप भगवान को भोजन दे दीजिए। फिर इसके बाद श्राद्ध के नियम के अनुसार 5 ग्रास निकाले जाते हैं। पहला गो ग्रास, दूसरा स्वान ग्रास, तीसरा काक ग्रास, चौथा कीट ग्रास और 5वां अतिथि ग्रास। ये निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। फिर इसके बाद थोड़ा सा भोग ब्राह्मण के बाईं ओर रख करके, वो भोग नाग का भोग कहलाता है। इसलिए नाग बलि सर्पेभ्यो नमः ऐसा बोल करके ब्राह्मण के बाएं साइड में इसको रख दीजिए। फिर
सर्प देवता को नमस्ते बोलिए। ओम नमस्तु सर्पेस्यो ये केचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्ष ये दीवी तेभ्य सर्पेभ्यो नमः। ऐसा बोल करके आप सर्प को भोजन ब्राह्मण के बाएं रख दीजिए। इसके बाद आप अग्नि का जो पका हुआ सामान और धृत जो भोग है वो आप मैं मंत्र बोल रहा हूँ। ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्ते हस्तायो यस्य त्रिधा वधो वृषभोरोर्वीति महोदेवो विवेशः। ऐसा पका हुआ मंत्र के निम्न मंत्र से आप इसको मंत्र जाप करें और बोलें कि प्रभु जो मेरा मंत्र पकाया है उसको स्वीकार करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प बोलिए। अपने अमुक के स्थान पर अपने पूर्वजों का नाम बोल दीजिए। हाथ में जल ले लीजिए। इहाद्य संकल्प तिथो अमुक अमुक की जगह पर अपने पूर्वजों का नाम बोल दीजिए। मम अमुक सर्वमंत्र पितॄणां तृप्त्यर्थं ब्राह्मणा यदि कृत्य संकल्प सिद्धिस्तु। ऐसा बोल करके जल छोड़ दीजिए। इसके बाद आप ब्राह्मण कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। हाथ में जो है जल लेकर मंत्र पढ़ ब्राह्मण को भोग कराइए। ब्राह्मण से कहिए, या ब्राह्मण को ज्ञान हो तो ठीक, नहीं ब्राह्मण से कहिए हाथ में वो जल ले लेवे और जल लेने के बाद बोले ओम ब्राह्मण परणे ब्रह्म ही विब्रहा गन्नो ब्राह्मणाहुतं ब्रह्मवेतेन गत्यधयं ब्रह्मिकमस्य माधिना। ऐसा बोल करके वो ब्राह्मण जो है भोजन को स्टार्ट करे। तत्पश्चात जल छुड़वा ब्राह्मण छोड़ दे और बोले ओम तत्सद ब्राह्मणमस्तु। जल छोड़ दीजिए और ब्राह्मणों को नमस्कार करते हुए आप ब्राह्मणों आरोग्यो भव, ब्राह्मण के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण देवता आप आरोग्य बने रहें। शास्त्रों की मर्यादाओं के अनुसार यह कार्यक्रम संपन्न होने के बाद ब्राह्मणों को चाहिए कि वे निम्न क्रिया संपन्न करें, अर्थात ब्राह्मण भोजन संपन्न करने के से पूर्व निम्न मंत्र से अपनी जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र से अपनी चोटी खोले। चोटी खोलने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए। अपस सहस्राणि रुद्रशूलशतानि च विष्णु चक्र सहस्राणि शिखाय मुक्तिं करोम्यहम्। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है कि ऐसे बोलते हुए वो अपनी शिखा को खोले। खोलने के बाद ब्राह्मण को 3 ग्रास भूमि पर रखे और इस मंत्र का उच्चारण करता रहे। पहले ग्रास में भूपते नमः स्वाहा, ओम भुवनपते नमः स्वाहा, ओम भूतानां पते नमः स्वाहा। तत्पश्चात इसके बाद जो है ब्राह्मण में जल लेकर के भोजन की थाली के चारों ओर घुमाएं। घुमाने के बाद प्रदक्षिणा करें। तो प्रदक्षिणा करने का मंत्र मैं बोलता हूँ, ब्राह्मण तो खैर जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्नम ब्रह्मणो रसो विष्णुर्भक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा द्विजो भुक्ते सोऽन्नदोषं लिप्यते।
अंतस्ररति भूतु भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः तं ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं वष्टकारस्य त्वमोङ्कारस्त्वं विष्णु परम पदम। ऐसा बोल करके थाली के चारों तरफ जल घुमा दें। इसके बाद साथ जो है 5 छोटे छोटे ग्रास अपने मुंह में ब्राह्मण डाले। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। इसके बाद वो जल स्पर्श अपनी आँखों में लगाए। इसके ब्राह्मण भोजन करे और मृत व्यक्ति की श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए ब्राह्मण को बोलना चाहिए कि मैं जिसके प्रति भोजन कर रहा हूँ उसकी आत्मा को शांति मिले और वह अपनी श्राद्धि का जो भोजन है उसके निमित्त मैं जो ग्रहण कर रहा हूँ वो उसको प्राप्त हो जाए। यह सारी विधि, इतनी सी विधि श्राद्ध के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से आपका श्राद्ध पूर्ण होता है और देवी देवताओं के साथ, पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि पितर आपको पता नहीं है आपके कौन से हैं। हो सकता है कोई पितर ऐसा भी आपके यहाँ पैदा हुआ जो ईश्वर था, आपको पता ही नहीं हो, एक आम मनुष्य बन करके जीवन काट के वो चला गया। आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारे घर में, क्योंकि वो पाप काटने मनुष्य योनि में ही ईश्वर देवी देवताओं को आना पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। तो कहने मतलब हमारा ये है कि मरने के बाद तो वो मनुष्य स्वयं देवता हो जाता है, स्वयं इस शक्ति हो जाती, उसको प्राप्त हो जाती है, स्वयं ईश्वर हो जाता है। ये मैंने आपका श्राद्ध पूजन आपको बताया। अब मैं आपको इस श्राद्ध दिवस की समय बताता हूँ, किस समय में कौन सा तिथि चल रही है। 9 सितंबर पूर्णिमा 6:09 PM पर पूर्णिमा लग रही है। 10 सितंबर पूर्णिमा 3:30 PM तक रहेगी। पूर्णिमा 3:30 PM तक रहेगी। 3:30 PM से प्रतिपदा लगेगी, जो 11 सितंबर को 1:16 PM तक रहेगी। 1:16 PM के बाद द्वितीया लग जाएगी, जो 12 सितंबर को 11:37 AM तक रहेगी। फिर 12 सितंबर 11:37 AM के बाद तृतीया लग जाएगी, जो 13 सितंबर 10:36 AM तक रहेगी। इसके बाद 13 सितंबर 10:36 AM के बाद चतुर्दशी लग जाएगी, जो 14 सितंबर को 10:27 AM तक रहेगी। 14 सितंबर 10:27 AM के बाद पंचमी लग जाएगी, जो 15 सितंबर को
11:02 तक रहेगी। 15 सितंबर को 11:02 AM मिनट के बाद छठी लग जाएगी। जो 16 सितंबर को 12:21 तक रहेगी। षष्ठी 16 सितंबर को 12:21 के बाद सप्तमी लग जाएगी। 17 सितंबर को 12:21 तक रहेगी सप्तमी। 17 सितंबर को 12:21 के बाद अष्टमी लग जाएगी। जो 18 सितंबर को 4:35 PM तक रहेगी और जो 18 सितंबर को 4:35 के बाद नौमी लग जाएगी। 19 सितंबर को 7:04 के तक रहेगी। 19 सितंबर को 7:04 के बाद दसवीं लग जाएगी। 20 सितंबर को 9:28 PM तक रहेगी। 20 सितंबर को 9:28 PM के बाद एकादशी लग जाएगी। 21 सितंबर को 11:36 PM तक रहेगी। जो 21 सितंबर को 11:36 PM के बाद द्वादशी लग जाएगी। 22-23 सितंबर, इसमें 21 सितंबर के बाद 11:36 PM के बाद जो समय आगे बन रहा है वो कहते हैं एक दिन को क्रॉस करके M में जा रहा है, इसलिए यहाँ मैं 22 और 23 बोल रहा हूँ। 22-23 सितंबर को 1:19 AM तक रहेगी। जो 22-23 सितंबर को 1:19 के बाद त्रयोदशी लग जाएगी। फिर 24 सितंबर को 2:32 तक रहेगी त्रयोदशी। इसके बाद जो है 24 सितंबर को 2:32 के बाद चतुर्दशी लग जाएगी। 25 सितंबर को 3:36 तक रहेगी। 25 सितंबर को 3:26 के बाद अमावस्या लग जाएगी। 26 सितंबर को 3:10 तक रहेगी। 26 सितंबर के बाद श्राद्ध कर्म खत्म हो जाएगा। ये मैंने आपको तिथियां बता दी, तिथियां का समय बता दिया। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि तिथि घटती बढ़ती रहती है। जैसे मान लीजिए अब आपकी कोई तिथि आप द्वितीया को भोजन कराना चाहते हैं, वो उसका समय कहते हैं 2 बजे 11 बजे ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। तो भोजन आप ब्राह्मण को उसी समय कराएं जिस समय मैंने समय बताया है, किस इस समय से इस समय तक ये रहे द्वितीया रहेगी, इस समय से तृतीया रहेगी। तो उसी के समय के बीच में भोजन होना चाहिए। आगे पीछे भोजन अगर आप करा देंगे उदित त्रयोदशी उसके तिथि के चक्कर में पड़ेंगे, उदिया के चक्कर में, तो आप सही ढंग से अपने पितरों को भोजन नहीं करा पाएंगे। इसलिए मैंने समय बता दिया, इस समय से ये समय तक ये लग रहा है, इस समय से ये सही लग रहा है। ये आपको देखना है कि आप भोजन किस समय कराएं। ये बहुत ज़्यादा शिकायतें आती हैं जिसके कारण आदमी ब्राह्मण भोजन सही तिथि पर नहीं कर पाता, तिथि घटने बढ़ने के कारण। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि तिथि कब लग रही, कैसे लग रही, सब बता दिया मैंने। अब आप इसको जो है बिल्कुल ध्यान से आप इसको श्राद्ध करें क्योंकि साल में एक बार आता है, बहुत कीमती समय होता है हमारे पूर्वजों के लिए। आप इसको करें और ईश्वर की कृपा से आप अपना श्राद्ध पूर्ण करें। सब इसको सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब की मुझे बहुत आवश्यकता है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब आप कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर भी आप कर देते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने में क्यों कंजूसी करते हैं ये नहीं समझ में आता। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और
आप विश्व का कल्याण जयकारा न लगाएं। जहाँ कहीं भी जयकारे में विश्व का कल्याण जयकारा लगता है उसको वहाँ न लगने दें, क्योंकि इस विश्व के कल्याण जयकारे ने हमारे सनातन धर्म को दीमक और जोक की तरीके से, घुन की तरीके से खा गया। आज जो है हम मुट्ठी भर रह गए सनातन इसी जयकारे के कारण। आप इस जयकारे का सही जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे चार वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार ऐसे होगा, सनातन धर्म का कल्याण ऐसे होगा, मेरे देश का कल्याण हो, मुस्लिम पाप हो, ये ज़रूर देखें आप जान जाएंगे कि हमें विश्व का कल्याण नहीं बोलना चाहिए। हमें बोलना चाहिए धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव।